रुद्र ने महसूस किया कि उसके दोनों पैर किसी ने पकड़ लिया है। उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा अपने पैर को देखा तो उसका होश उड़ गए। उसके पैरों के नीचे एक चुड़ैल थी जिसने मजबूती से रुद्र का दोनों पैर पकड़ रखे थे। रुद्र बहुत डर गया था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। चुड़ैल ने रुद्र के दोनों पैर पकड़कर जमीन के अंदर खींच लिया और अदृश्य हो गए। दूसरे दिन सुबह रुद्र के दोस्तों ने रुद्र को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। दोस्त ने सोचा कि शायद वह अपने गांव जाकर बात करेगा, इसीलिए दोस्त ने 1-2 दिन इंतज़ार किया। इतना इंतज़ार करने के बाद भी रुद्र का कोई भी कॉल न आने पर दोस्त को चिंता होने लगी और उन्होंने रुद्र के घर पर कॉल किया। रुद्र के मम्मी पापा से बात करके उनको पता चला कि रुद्र तो घर आया ही नहीं है। उनको यही पता था कि रुद्र नौकरी कर रहा है। सब पता लगाने के बाद आखिरकार दोनों दोस्त ने पुलिस स्टेशन जाकर रुद्र के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कॉल सेंटर के आसपास देखा, हर जगह जांच पड़ताल की, लेकिन रुद्र का पता नहीं चला। रुद्र के दोस्तों को शक हुआ कि जरूर कुछ हुआ होगा, इसीलिए वो दोनों एक बाबा के पास गए और उसका समाधान पूछा। बाबा ने वर्षों पुरानी एक कहानी उनको सुनाई। आज से बहुत साल पहले इस कॉल सेंटर में कई लड़का लड़कियां काम करते थे। सब मन लगाकर काम करते थे, लेकिन कॉल सेंटर का मैनेजर बहुत ही क्रूर था। उसका नाम हरिया था। वो अपने कर्मचारियों को अक्सर देरी से तनख्वाह देता था और कुछ कर्मचारियों को तो उसने काफ़ी महीने से तनख्वाह भी नहीं दी थी। हर बार वह दूसरे महीने दे देंगे कहकर बात को टाल देता था और उनसे कई गुना ज़्यादा काम करा लेता था। उसी कॉल सेंटर में सुनील और सीमा नाम के 2 सच्चे दोस्त भी काम करते थे। सुनील के मम्मी की तबीयत एक दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। समय पर तनख्वाह ना मिलने से वह माँ का इलाज नहीं कर पाया और उसकी माँ का देहांत हो गया। सुनील ने उसी रात को कॉल सेंटर के 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। उसको ऐसा हाल में देखकर उसकी दोस्त सीमा को भी दिल का दौरा पड़ा और उसकी भी मृत्यु हो गई। तब से इन दोनों की आत्मा इसी कॉल सेंटर में कैद हो गई और इस काम करने वाले अनेक कर्मचारियों को अक्सर ये डराते हैं और कितने लोग को तो मार भी चुके हैं। आपका दोस्त रुद्र भी इसी का शिकार हुआ था। सुनील और सीमा के इसी हादसे के बाद हरिया इस कॉल सेंटर को छोड़कर दूसरे शहर भाग गया और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। अगर इस कॉल सेंटर में शांति चाहिए तो कैसे भी करके हरिया को कॉल सेंटर के भीतर लाना होगा। फिर चुड़ैल और भूत अपना बदला पूरा करने के बाद हमेशा के लिए इस कॉल सेंटर को छोड़कर चले जाएंगे। मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ। मैं एक ऐसा विद्या जानता हूँ जिससे हरिया जिस जगह पर होगा वहाँ से कुछ ही देर में ही कैसे भी करके शहर में पहुँच जाएगा और इसके पैर अपने आप यहाँ खींचे चले आएंगे। कहकर बाबा ने कुछ मंत्र बोले और रात होने का इंतजार किया। जैसे ही रात हुई, बाबा के कहे के मुताबिक कॉल सेंटर के बाहर हरिया मौजूद था। हरिया धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक उसके पैर एकदम से रुक गए, क्योंकि बाबा ने मंत्र बोलना बंद कर दिया था। रात के 1 बजे थे। हरिया को तो कुछ पता ही नहीं था कि वो कहाँ आया है, लेकिन मंत्र बोलना बंद करने के बाद उसको पता चला कि वह शहर के कॉल सेंटर में पहुंच गए हैं। अचानक उसको पुरानी सारी बातें याद आ गई और वह बहुत डरने लगा। हरिया के हाथ पैर कांपने लगे। डरावनी आवाज़ उसको सुनाई दी और एक परछाई दिखाई पड़ी। वह परछाई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके निकट आ रही थी। अचानक परछाई ओझल हो गई और एक कटा हुआ हाथ हरिया के नज़दीक आया और उसका गला को जोर से पकड़कर उसको ऊपर की ओर खींचा और नीचे गिरा दिया। फिर उठने के बाद उसने देखा कि उसके सामने काले कपड़ों में एक भूत था और उसके ठीक पीछे सफ़ेद रंग के वस्त्रों में एक खतरनाक चुड़ैल जिसके नाखून खून से रंगे हुए थे। हरिया ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। सुनील ने कहा, तुम्हारी वजह से मेरी माँ चली गई, मुझे खुदकुशी करनी पड़ी, मेरी दोस्त सीमा के भी जान चली गई,
आज मैं और सीमा मिलकर तुम्हें भी हम लोग पहुंचा देंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल ने अपने लंबे नाखून से उसका गला पकड़ा और जोर से दबाकर अपने हाथ लाल किए। थोड़ी ही देर में हरिया मर गया। फिर दोनों अदृश्य हो गए और कॉल सेंटर में कभी वापस लौट कर नहीं आए। हेलो दोस्तों, आपको ऐसे ही कहानियाँ सुनने में अच्छा लगता है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना ना